नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवान शिव के दूसरे अवतार नंदी अवतार की अद्भुत कथा जानेंगे, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण में मिलता है। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि वे उनके परम भक्त, द्वारपाल और गणों के प्रमुख भी माने जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय एक महान और धर्मपरायण ऋषि थे, जिनका नाम था ऋषि शिलाद। ऋषि शिलाद अत्यंत तपस्वी और शिव भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में समर्पित कर दिया था। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और ऋषि शिलाद को यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनकी वंश परंपरा और आश्रम का क्या होगा। इसी चिंता के कारण उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। ऋषि शिलाद ने जंगल में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते और उनसे एक ऐसे पुत्र की प्रार्थना करते जो दिव्य हो, अमर हो और धर्म की रक्षा करने वाला हो। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव का दिव्य रूप देखकर ऋषि शिलाद भाव विभोर हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि शिलाद ने विनम्रता से कहा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो दिव्य गुणों से युक्त हो और जो सदा धर्म के मार्ग पर चले। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वे स्वयं उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह सुनकर ऋषि शिलाद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। एक दिन जब ऋषि शिलाद यज्ञ की तैयारी के लिए भूमि को जोत रहे थे, तभी भूमि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक के शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। ऋषि शिलाद ने उस बालक को भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसे अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने उस बालक का नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और गुणवान थे। वे वेदों का अध्ययन करते, ऋषियों की सेवा करते और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका तेज और भी बढ़ता गया। एक दिन आश्रम में दो महान ऋषि आए। उन्होंने नंदी को देखा और ध्यान लगाकर उनके भविष्य का आकलन किया। कुछ समय बाद उन्होंने ऋषि शिलाद से कहा कि यह बालक अत्यंत दिव्य है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर ऋषि शिलाद बहुत दुखी हो गए। जब नंदी को यह बात पता चली तो वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। नंदी जंगल में चले गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। वे कई दिनों तक भोजन और जल के बिना ही तपस्या करते रहे। उनका पूरा मन भगवान शिव की भक्ति में डूब गया। नंदी की कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा कि उनकी भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हैं और वे उन्हें अमरत्व का वरदान देते हैं। भगवान शिव ने नंदी को अपना सबसे प्रिय गण और अपना वाहन बना लिया। उन्होंने नंदी को अपने सभी गणों का प्रमुख भी बना दिया। उस दिन से नंदी सदा के लिए भगवान शिव के साथ रहने लगे। वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के द्वारपाल बनकर रहने लगे और जो भी भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आता है, वह सबसे पहले नंदी को प्रणाम करता है। आज भी जब कोई भक्त शिव मंदिर में जाता है तो वह सबसे पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी उस प्रार्थना को सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। नंदी की भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव ने उन्हें अपने सबसे निकट स्थान दिया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भगवान शिव के सामने स्थापित होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने नंदी के रूप में अपना दूसरा अवतार धारण किया और संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा भक्त वही है जो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की सेवा करता है। अगले वीडियो में हम भगवान शिव के तीसरे अवतार वीरभद्र की अद्भुत कथा जानेंगे। ऐसा ही और पौराणिक कथाएं और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।